भगवान कहते हैं अर्जुन दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक आसुरी और एक दैवी। संपत्ति माने धन, रुपए, ढेले, पैसे, कुछ भी ले लो। आसुरी संपत्ति में महल, मकान, मारियां, पद, अधिकार, शासन, दंड की भागदौड़ हाथ में, ये संपत्ति है। धन का बल, शक्ति का बल, जवानी का बल, विद्या का बल। मेरे समान कौन दुनिया में हूं? तो मैं ही हूं ना, और कौन हो सकता है? इसकी क्या वजह जो मेरे सामने टिक पाए? ये संपत्ति का अहंकार। और दूसरी संपत्ति है, ये तो आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति, भगवान नाम का भजन, सत्संग, शुभ कर्म। मैं इतना जापक हूं, इतना जप करता हूं, इतना भजन करता हूं, लोग मेरे पीछे घूमते रहते हैं, दास दासियां, शिष्य सेविकाएं आगे पीछे, जब मांगो सब वस्तु तैयार। अब गुरु महाराज के पास क्या था? संसार का धन तो था ही नहीं। घर बात छोड़ दिया, धंधा व्यवहार छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, कुछ नहीं था। हाथ खाली आ गए, बैठे भगवान के भजन में लग गए। राम का नाम न भूल, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अब तुम्हारे पास धन है? कौन सा? भजन का धन। गुरमा को खजाना भजन मेरा, खजाना भजन मेरा, खजाना भजन मेरा, खजाना भजन मेरा। क्या मांग रहे हैं? खजाना, भजन का खजाना। तो लूटने वाले बहुत है, और स्वयं भी अहंकार वश हो जाता है इंसान। जब बाहर की संपत्ति आती है तभी अहंकार, इंद्रा अर्थ जो वैराग्य अहंकार ही बच्चा। भगवान के शब्द गीता में अर्जुन ज्ञान क्या होता है मैं तुम्हें बतलाता हूँ। देवाध्याय या चौदवाध्याय पूरा स्मरण नहीं। भगवान कहते अर्जुन इंद्रिया अर्थ वैराग्य अहंकार ही बच्चा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। अभी ये ज्ञान है, इंद्रियों के जो अर्थ है
और आंखों का अर्थ क्या है? रूप देखना। आंखों का अर्थ रूप, और कानों का अर्थ मीठे मीठे शब्द सुनना, और जीभ का, मुंह का अर्थ मीठे मीठे शब्द निकालना, बहुत बढ़िया स्वर में गान करना, मधुर बोलना, मीठा बोलना, मिठास से भरा हुआ शब्द बोलना। जैसे दूसरी बात खिंचा गहरे अर्थ होते हैं गीता में, साधारण है गीता भगवान की। इंद्रिया आर्थिक वैराग्य, मिठा से बोलना और मिठा सुनना, दोनों से वैराग्य हो। ज्ञान क्या होता है? मीठे शब्द सुन करके मन मिलाना, फिर मीठे शब्द बोलना। अब कहते हैं मीठा बोलो, भगवान ने यहाँ एक अजीब सी बात लग रही है, एक विलक्षण न समझ में आने वाली बातें हैं भगवान की। आंखों का अर्थ क्या होता है? रूप देखना। कानों का अर्थ मीठे शब्द सुनना, बढ़िया सा सुनना। और मुंह का शब्द अर्थ क्या होता है? जीवा का मीठा बोलना, रस भरे शब्द बोलना, मधुर वाक्य बोलना। जैसे दूसरी का अर्थ खींच के आ रही। और नाक का अर्थ क्या होता है? सुगंधित पदार्थ, सेंट, अत्र इत्यादि सूंघना। तो इंद्रिया से जो वैराग्य से वैराग्य उत्पन्न हो और मन का अहंकार समाप्त हो जाए, और मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मरण और बीमारी, बुढ़ापा, इनका दर्शन हो जाना, इनको देखना, ये साधारण बात नहीं है। तो गुरु महाराज की संपत्ति कौन सी थी? भजन की। भजन का धन इकट्ठा होने लगा, तो भजन का धन जहाँ इकट्ठा होता, तो आप जानते हैं संतों के पीछे क्या घूमते हैं, आप सामने देख रहे हैं। संत राम में एक नहीं, संत राम स्वरूप, कहते मूरत नाम को, हरे राम के रूप। कहते हैं गुरु महाराज, संत और राम भेद नहीं होता। राम के पीछे कौन क्या नहीं था? पूरा अयोध्या नगरी चल पड़ी। कहाँ? चित्रकूट। न कोई मकान, न कोई तंबू, न कोई टेंट, पेड़ों के नीचे बैठे राजे महाराजे। पेड़ों के नीचे राजे महाराजे बैठे हैं, माताएं बैठी है, सीता बैठी है, सब राम बैठे हैं। कोई मकान नहीं, कोई अटैच बाथरूम नहीं, कोई पका मकान नहीं। सर्दी है तो क्या, गर्मी है तो क्या, प्यारा है तो क्या, भूख है तो क्या, प्यास है तो क्या, तूफान आंधी है तो क्या। अभी समय था जब राम महलों में रहते, और सीता ने कभी धरती पे पांव नहीं रखा, तो क्या ऊपर चलती थी? ऐसा नहीं। जो विदेशों में लोग गए ना, तो हर मकान में, घर में क्या होता है, गलीचे इतने मुलायम पीछे रहते हैं जो पांव को मक्खन की तरह पांव चलते हैं। ऐसे बिछौने पीछे फर्श पे कहीं भी कहीं बार दिखाई, पत्थर नहीं दिखाई देगा, फर्श दिखाई नहीं देगा, दिखाई पड़ेगा क्या? ऐसे गालीचे पड़े हैं सारे कमरे में, बाथरूम में, नहाने के संडास में वो पीछे रहते हैं, जब पाँव धरती पे ना पड़े, इतने कोमल पाँव। इसलिए क्वेश्चन का जिसका पाँव धरती पे नहीं पड़ रहा था, वो जंगल में कांटों में कैसे घूमेगी सीता, कैसे जाएगी? रामायण में पढ़ेगा, जो सीता ने कभी धरती पे पाँव नहीं रखा। धरती का अर्थ क्या होता है? अर्श नहीं, उसके और गलीचे बहुत बचपन के, बहुत बढ़िया किस्म के। जब साहूकार घर तो राजा, तो राम तो राजा ही थे, उनके घर में क्या कमी थी? ऐसे ऐसे नरम गलीचे बिछे थे जिसपे सीता चलती थी, राम चलते थे, सभी राजे महाराज कुमार सभी उसके दर्शन कर रहे थे, अर्श में बांध रहे थे। जैसे गद्दा होता है, ऐसे वो नरम नरम उसके सारे घर में बिछे रहते थे। और विदेशों का है, हर घर में ऐसी चीज है, यहाँ नहीं है। यहाँ भी साहूकार घर में होगी, बाबर बाजार, कलकत्ता इत्यादि बड़े बड़े नगरों में, और साहूकार से घर तो है ही,
शायद किसी ने भी देखा हो, लेकिन वहां हर घर में ऐसी स्थिति है, चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो जरूर होगा। तो जिसने धरती पर रखा ही नहीं, ऐसे मुलायम और सीता कैसे चले, कांटों में पत्थरों में कैसे घूमे। तो सभी लोग वहां पहुंच गए। कहाँ पे? चित्रकूट। क्या था राम के पास? वही भजन का। राम के पास क्या था? भजन का धन, जो भरत लूटने आया था। भरत लूटने आया था, भगवान राम का जो धन था राम के पास, उसको लूटने आया था, लेकिन लूट लिया। भरत सर से कोई राम धने, भरत सरिस को राम धने, भरत सर को राम धने, हरे राम भरत सरिस को राम धने, जप जप राम राम जप जे, जप जप राम राम जप जे। भरत ने राम का धन को लूट लिया। तब तो गुफा में जाके बैठे, राम ऊपर बैठे, मैं ऊपर बैठूं, ऐसा नहीं, राम के नीचे बैठूंगा। इतना धन लूट लिया। राम धरती पे सोते हैं ना, तो मैं समान धरती पे कैसे सोऊंगा? 14 वर्ष कैसे सो सकता? नहीं सोऊंगा। वो धरती में गुफा खोद करके धरती के नीचे रहने लगे। और भगवान की खड़ाऊ ले आए, पूरा धन ले आए, चरण कमल कहते हैं ना, वो पूरा ले आए और उसको सिंहासन पे आसीन कर दिया। और हर बात सुनाते थे खड़ाऊ को। क्या लकड़ी सुनती है क्या? तो फिर बस पागल हो गया था क्या? अगला नहीं था। खड़ाऊ सुनती है पूरा समाचार देश का, आज ये हुआ, कल ये होगा, ऐसा होगा। दिन भर के कार्यक्रम सुनाते थे खड़ाऊ को, फिर प्रहर का सुना करके फिर वो काम करते थे, पूरा करके सुनाते थे, सुनती थी खड़ाऊ। लेकिन यही चीज है, भजन का खजाना था राम के पास, लूट लिया। तो गुरु महाराज डरने लगा, मेरे पास भजन का खजाना है, मेरे पास भजन का खजाना है, कहीं चोर लूट न ले। इस देश में चोर चकोर घने, निज माल की राख संभाल जरा। इस देश में चोर चकोर घने, निज माल की राख संभाल जरा। निज माल की राख संभाल जरा, निज माल की राख संभाल जरा। होशियार लुटाए गए, होशियार लुटाए नहीं कोई किसाबित लाज रही, नहीं कोई की लाज रही, नहीं कोई किसाबित लाज रही, नहीं कोई किसाबित लाज रही, नहीं कोई किताबत लाज रही, नहीं कोई किताबत लाज रही। मुसाफिर एक जरा जाग मुसाफिर एक जरा, की नौबत बाज रही, पूछ की नौबत बाज रही। चोर चकोर बहुत है, शरीर में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, खजाना लूटने के लिए। बाहर के लोग और अंदर के लोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वह गुरु महाराज सभी बातें मैंने कोई समझाने का प्रयास किया, अपने दूसरे को नहीं, दूसरे किसी को उन्होंने नहीं टोका न कहा, वो सब अपने को ही डांट रहे, डपट रहे, ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, साथ था।
जब तक सावधान नहीं रहोगे तब लूट लिए जाओगे। बाहर के तो बाहर के, लेकिन घर के चोर तुम्हारे धन को लूट लेंगे। तो महाराज जी का जीवन जन्म उत्सव जो है ना, सर्वान महाराज का जीवन जयंती उत्सव आज से आरंभ होने जा रहा है और हम प्रयास करेंगे अपने निजी मन को समझाने का। करें तो भगवान के शब्दों से अर्जुन मैंने सब कुछ बता दिया, यथेच्छसि तथा तू, अब तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो वैसा करो, मैंने तो सब कुछ बता दिया। अब हमारे ऊपर वो तो जन्म से लेकर के मरण पर्यंत अपने कर्तव्य से कर्म से परे देते रहते हैं। अब हमें लगे ना लगे, ये तो भगवान की माया ऐसी है, प्रयास करेंगे। जय जय जय। अभी पहले स्वामी जी के सत्संग के बाद आरती होगी। आरती के बाद श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ और श्रीमद् भगवत गीता दोनों का पाठ आरंभ किया जाएगा। पाठ आरंभ करने के बाद अंदर हवन होगा, यज्ञ होगा। 1 घंटे तक यज्ञ होगा। फिर 10 सवा 10 बजे ऊपर ध्वजावंदन होगा। जैसे जयपुर मेले में पहले दिन होते हैं वैसे ही ध्वजावंदन होगा। और उसके बाद फिर जुलूस की तैयारी होगी। शाम को 3 बजे यहाँ से जुलूस रवाना हो जाएगा। इसका मतलब आप 2-2:30 बजे सब बाहर आकर तैयार हो जाए। यहाँ से 3 बजे जुलूस रवाना होकर के 6 बजे पोस्ट ऑफिस जहाँ पे पूरे शहर का अपर रोड से होता हुआ वहाँ पे जाके समाप्त होगा। रास्ते में हर की पेड़ी आएगी, हर की पेड़ी से होता हुआ पोस्ट ऑफिस तक जाकर के समाप्त होगा। वहाँ से स्वामी जी और सब लोग यहाँ मंदिर में आएंगे और पलव, जैसे पहले हर की पेड़ी पे पड़ता था, अब हर की पेड़ी पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पलव डाल करके और आरती करके मेले की शुरुआत, मेले के सत्संग की शुरुआत करेंगे। पहले स्वामी जी पलव डालेंगे, फिर सत्संग होगा मेले का शुरू, और उसके बाद फिर आरती होगी। 8 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम है। 8 बजे तक आरती हो जाएगी। भोजन सभी यात्रियों को कह भी दिया है और मालूम भी है, नहीं तो ये ध्यान रखना है जो पड़ोस वाले आश्रमों में रहते हैं वो 9 बजे तक उनको आपके आश्रम में पहुंच जाना चाहिए। तो इसलिए 7 बजे भोजन शुरू हो जाएगा। जिसको जल्दी जाना हो तो 7 बजे खाएंगे और फिर 8 बजे, 7:30 बजे, 9 बजे मैंने यहाँ से भोजन खाकर और वहाँ से आश्रमों में पहुंच जाए। 8 बजे तक सत्संग होता रहेगा। हर की पेड़ी के बाद जो पोस्ट ऑफिस से जुलूस समाप्त होगा और उसके बाद स्वामी जी यहाँ आके पलव डालेंगे। हर की पेड़ी में जिसको आना हो तो वो 5 मिनट में भाई छींटा लगा करके या जल पान करके और सीधा यहाँ आ जाए। यहाँ पे मेले का सत्संग पलव के बाद शुरू हो जाएगा। और अभी स्वामी जी सत्संग भजन बोल के आरती होगी।